स्पेस बहुत बड़ा है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो हमें हमेशा से आकर्षित करती आई है। इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। यह अनंत है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ट्रिलियन स्टार्स और प्लैनेट्स से भरा हुआ है। हर तारा और ग्रह अपनी एक अलग कहानी कहता है। हम इंसान क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होते हैं। ये जिज्ञासा ही है जो हमें नई खोजों की ओर ले जाती है। हम एक्सप्लोर करते हैं, सवाल पूछते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। क्या होगा अगर हम कॉस्मोस को कंट्रोल कर पाए? यह एक अद्भुत विचार है, लेकिन क्या यह संभव है? क्या हम स्टार की पावर को यूज कर पाएंगे? क्या हम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? हमारा सूरज भी एक स्टार है, एक विशाल ऊर्जा का स्रोत, एक जायंट बॉल ऑफ बर्निंग गैस। यह हमें जीवन देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ रखता है। इसके बिना जीवन असंभव होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे मूव करना चाहें? यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में असंभव है? फिर भी साइंस फिक्शन अक्सर रियल वर्ल्ड इनोवेशन को इंस्पायर करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एक दिन हम स्टार को मूव करने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार है। हम स्टार को मूव करने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार है। यहीं से स्टेलर इंजन का आइडिया आता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें ब्रह्मांड में नई संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। इसे इमेजिन करो, सूरज। हमारा सूरज स्पेस में घूम रहा है, लेकिन यह अपने आप नहीं घूम रहा है। हम इसे चला रहे हैं। यह स्टेलर इंजन्स के पीछे का एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सेप्ट है। यह हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स हैं। इनका पर्पस पूरे स्टार सिस्टम को गैलेक्सी में मूव करना। हम ऐसा क्यों करेंगे? स्पेस के विशालता में खतरे हैं। एक भटकता हुआ ब्लैक होल, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। हमारे सोलर सिस्टम को मूव करना एक दिन जरूरी हो सकता है। यह हमारे सर्वाइवल की हो सकती है। स्टेलर इंजन बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। जायंट मशीन्स जो स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस करते हैं। लेकिन यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स पर बेस्ड है। एक सेलबोट इमेजिन करो। यह पानी में चलने के लिए हवा का यूज करता है। एक स्टेलर इंजन भी कुछ इसी तरह सूरज की एनर्जी का यूज करेगा। स्टेलर इंजन दो तरह के होते हैं, स्कार्डोव थ्रस्टर और कैप्लान थ्रस्टर। दोनों ही सूरज की एनर्जी को हार्नेस करने पर डिपेंड करते हैं, लेकिन दोनों इसे अलग अलग तरीके से करते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। स्कार्डोव थ्रस्टर दोनों में से आसान कॉन्सेप्ट है। यह एक थियोरेटिकल डिवाइस है जो एक विशाल मिरर का उपयोग करता है। एक जायंट मिरर इमेजिन करो। यह मिरर इतना बड़ा है कि यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देगा। अब इस मिरर को स्पेस में सूरज के पास एक स्पेसिफिक पोजीशन में रख दो। सूरज के पास एक फिक्स्ड पोजीशन में रख दो। यह पोजीशन बहुत केयरफुली चुनी जाती है ताकि मिरर सही तरीके से काम कर सके। यह मिरर सूरज की कुछ लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करेगा। यह रिफ्लेक्शन बहुत प्रिसाइज होता है। यह रिफ्लेक्टेड एनर्जी थ्रस्ट क्रिएट करेगी। यह थ्रस्ट बहुत ही सटल होता है, लेकिन समय के साथ यह बहुत प्रभावी हो सकता है। यह बिल्कुल रॉकेट इंजन यूज करने जैसा है, लेकिन यह एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत बड़े स्केल पर यह प्रोपल्शन मेथड बहुत ही विशाल और लंबी अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत लॉन्ग टाइम में यह मेथड स्पेस में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। यह कांस्टेंट पुश सूरज को मूव कर देगा। यह मूवमेंट बहुत ही धीमा होता है, लेकिन यह स्थायी होता है। हम मिरर को स्टीयर कर सकते हैं ताकि हम सूरज की दिशा को नियंत्रित कर सकें। हमारे सोलर सिस्टम को गैलेक्सी में डायरेक्ट कर सकते हैं। यह हमें हमारी गैलेक्सी में नई जगहों पर ले जा सकता है। स्कार्डोव थ्रस्टर एक स्लो प्रोसेस है। इसमें लाखों, यहाँ तक कि अरबों साल लगेंगे सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने। यहाँ तक कि अरबों साल लगेंगे सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने। यह एक बहुत ही लंबी अवधि की योजना है, लेकिन यह अंतरिक्ष में हमारी संभावनाओं को बहुत बढ़ा सकती है। सेक्शन 5 कैप्लान थ्रस्टर। ए स्टार पावर्ड स्पेसशिप। कैप्लान थ्रस्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यह हमारे सूरज को एक जायंट स्पेसशिप में बदलने जैसा है। यह इंजन पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करेगा। यह फील्ड्स सूरज से हाइड्रोजन और हीलियम कलेक्ट करेंगे। फिर इस मटेरियल को फ्यूजन रिएक्टर के लिए फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा। फ्यूजन रिएक्टर एनर्जी रिलीज करेगा। सूरज और हमारे सोलर सिस्टम को स्पेस में प्रोपेल करेगा। कैप्लान थ्रस्टर स्कार्डोव थ्रस्टर से ज्यादा फास्ट है। यह हमारे सोलर सिस्टम को शॉर्ट टाइम में वास्ट डिस्टेंसेस में मूव कर सकता है। सेक्शन 6 कॉस्मिक परिणाम। स्टार को मूव करने के पैरिनम। स्टार को मूव करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके सिग्निफिकेंट परिणाम होंगे। ग्रहों के ऑर्बिट डिसरप्ट हो सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन यह इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। हम गैलेक्सी के नए रीजन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम अपने सूरज की इवेंचुअल डेथ से भी बच सकते हैं। एक स्टार को मूव करने की क्षमता हमें कॉस्मिक स्केल पर अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल देती है। यह एक ऐसी पावर है जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। सेक्शन 7 स्टेलर इंजीनियरिंग तथ्य और सांभवनये। स्टेलर इंजन के लिए इंजीनियरिंग माइंड बॉगलिंग है। हमें रिसोर्सेज के लिए पूरे ग्रहों को माइन करना होगा। हमें आज की तुलना में यूनिमैजिनेबल स्केल पर एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, लेकिन फिजिक्स के नियम इसे मना नहीं करते हैं। स्पेस के वास्ट डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में मापा जाता है। एक लाइट ईयर वह दूरी है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करता है। हमारे सूरज का सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है। यह 4 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर है। स्टेलर इंजन से भी दूसरे स्टार्स तक पहुंचने में समय लगेगा। सेक्शन 8 सितारों के बीच हमारा भविष्य।
जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम अनगिनत सितारों को देखते हैं जो हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। स्टेलर इंजन्स का आइडिया एक डिस्टेंट ड्रीम लग सकता है, लेकिन यह सपना हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण से धीरे धीरे हकीकत बन सकता है। लेकिन यह मानव इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण है। हमारी तकनीकी प्रगति ने हमें उन सीमाओं को पार करने की क्षमता दी है जो कभी असंभव लगती थी। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो एक्सप्लोर करती है। हम हमेशा नई सीमाओं की खोज में रहते हैं, चाहे वह पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में। हम इनोवेट करते हैं। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों और विधियों का विकास कर रहे हैं जो हमें और आगे ले जाएंगी। हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने का प्रयास करते हैं। यह समझ हमें न केवल हमारे अस्तित्व के बारे में बल्कि हमारे भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। शायद एक दिन भविष्य में हम ऐसी कॉलोनियों में रहेंगे जो आज केवल विज्ञान कथा में ही संभव लगती है। हमारे वंशज एक अलग आकाश को देखेंगे। वे उन ग्रहों पर रहेंगे जिनके बारे में हमने केवल सपने देखे हैं। क्या हम अपने सूरज को गैलेक्सी एक्सप्लोर करने के लिए मूव कर चुके होंगे, या हम उन दूरस्थ सितारों तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहे होंगे, या हमने सितारों तक पहुंचने के दूसरे तरीके खोज लिए होंगे। शायद हम वर्म होल्स या अन्य अंतरिक्ष समय के शॉर्टकट्स का उपयोग कर रहे होंगे। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और हर नई खोज हमें और भी अधिक संभावनाओं की ओर ले जाती है। हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उन्हें अनलॉक करें। यह एक अंतहीन यात्रा है और हम केवल शुरुआत में हैं।